जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई लोगों का कहना है कि भाई स्वरा भास्कर अब ऑफिशियली मुस्लिम बन चुकी हैं, तो इसलिए जिस प्रकार की वो बातें करती हैं उसको देखते हुए अब उनको बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। वहीं एक मुफ्ती साहब ने स्वरा भास्कर की शादी को भी नकार दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो संभव ही नहीं है, ये किसी भी प्रकार का निकाह भी नहीं है। ऐसे में जब आरजे सायमा ने वहाँ पहुँच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करी, तो मुफ्ती साहब ने जिस प्रकार से आरजे सायमा को लताड़ा है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और साथ ही साथ उन्होंने उनको जो फेमिनिज्म का जो ये पूरा चल रहा है ना, लिबरल हो चुके हैं हम लोग और हम ज़्यादा पढ़े लिखे और हम समझदार हैं, उसका भी जो भूत उतारा है वो भी काफ़ी अच्छा है। ज़रा जान लेते हैं क्या कुछ कहा है मुफ्ती साहब ने यहाँ पर आरजे सायमा को, और स्वरा भास्कर की शादी को लेकर उन्होंने क्या टिप्पणी करी थी। सब सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। फुल टाइम एक्टिविस्ट और पार्ट टाइम हीरोइन स्वरा भास्कर ने 16 फरवरी 2023 को सपा नेता फहद अहमद से शादी की जानकारी दी। लेकिन अमेरिका में शिकागो में रहने वाले मुफ्ती यासिर नदीम अल वजीदी का कहना है कि ये निकाह मान्य नहीं। इसकी वजह है कि उन्होंने स्वरा भास्कर का हिंदू होना बताया। साथ ही उन्होंने भारत के लिबरल मुसलमानों की क्लास भी लगा डाली। दरअसल मुफ्ती यासिर ने कुरान की एक आयत का हवाला देते हुए कहा कि स्वरा भास्कर मुस्लिम नहीं, उनके कथित शौहर मुस्लिम हैं, इसलिए ये निकाह इस्लामिक रूप से मान्य नहीं है। जब तक गैर मुस्लिम औरत का पूरा ईमान नहीं आता तब तक उनसे निकाह नहीं करना चाहिए। यदि वे केवल निकाह के लिए इस्लाम कबूलती हैं तो ये अल्लाह को कहीं से कहीं तक भी मंजूर नहीं। लेकिन मुफ्ती का ये ट्वीट आरजे सायमा जैसे लिबरल्स को भाया नहीं। उसने मुफ्ती के ट्वीट का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा, बजाओ मतलब कि निकलो यहाँ से। काफ़ी अंग्रेजी का इस्तेमाल किया गया। मुफ्ती यासिर ने सायमा के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें लिबरल बीमारी है। कुरान को बज़ौफ कहने के बावजूद वो अपने आप को इस्लाम की वजह से ही जोड़ा हुआ पाएंगी, मतलब कि इस्लाम से आप खुद को अलग नहीं कर सकती। लेकिन ये बस यहीं ख़त्म नहीं हुई। सायमा ने इसके बाद एक और ट्वीट करके मुफ्ती यासिर से पूछा कि आप हैं कौन? दूसरों का न्याय करने के लिए अल्लाह ने आपको नियुक्त किया है क्या? हम किसी के लिए नहीं बल्कि अल्लाह और सिर्फ अल्लाह के प्रति जवाब दें। जब तक कोई आपकी राय नहीं मांगे तब तक अपनी सलाह ना दें, एक अच्छे मुस्लिम बनो। जवाब में मुफ्ती यासिर ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिससे आप जैसे लिबरल सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अक्सर आप जैसे लोगों द्वारा इस्लाम की गलत व्याख्या करने वालों का पर्दाफाश करता है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो तब बोलूँगा जब आरजे इस्लाम की गलत व्याख्या करना शुरू करेगी। तुम खुद को एंटरटेनमेंट बिजनेस तक ही रखो और इस्लाम को विशेषज्ञों के लिए छोड़ दो। मिस्टर रिएक्शन वाला नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि हम भारत में रहते हैं, किसी इस्लामिक देश में नहीं, इसलिए कृपया करके सऊदी अरब में इसका प्रचार करें। उसके ट्वीट का जवाब देते हुए मुफ्ती यासिर ने लिखा कि इस्लाम केवल सऊदी अरब के लिए नहीं है और भारत में रहने का मतलब ये नहीं है कि कोई इस्लाम को नहीं मानता है। वहीं एक अन्य ट्वीट में मुफ्ती यासिर नदीम अली वाजिद ने स्वरा भास्कर, जो कि उनके अनुसार मुस्लिम नहीं है, इनके एक मुस्लिम शख्स के साथ निकाह करने का जश्न मना रहे लिबरल मुस्लिमों की भी आलोचना करी। उन्होंने कहा है कि उदारवाद का कीड़ा है, उन्हें इस कीड़े से अलग किया जाना चाहिए। कानूनी तौर पर वो जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मुस्लिमों के लिए इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं। गौरतलब है कि स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया के जरिए फहद अहमद के साथ निकाह की जानकारी दी थी। बताया जाता है कि दोनों ने इस संबंध में कोर्ट में 6 जनवरी 2023 को ही दस्तावेज जमा कर दिए थे, लेकिन निकाह की खबर अब जाके सार्वजनिक करी। इसके बाद स्वरा भास्कर और उनके शौहर फहद अहमद सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो भी कुछ बातें निकल कर सामने आई हैं, जिस तरह की यहाँ पर बातें हो रही हैं, वो देखकर भारत के लिबरल्स को कहीं से कहीं तक भी अच्छा नहीं लगना है। लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सोशल मीडिया पर चल रही हैं, क्योंकि भाई आरजे सायमा इन्वॉल्व हो चुकी हैं, जो कि आजकल कई सारे पॉलिटिकल मुद्दों के ऊपर इसी प्रकार से अपनी राय रखती रहती हैं। तो हम भी ज़रा चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या कुछ रिएक्शन अब मौलवी साहब के उसके ऊपर आ रहे हैं, ट्वीट के ऊपर। ये ट्वीट इन्होंने कहा था स्वरा भास्कर को लेते हुए कि वो एक मुस्लिम नहीं है। इसी के ऊपर कैजी शिवी ने लिखा है कि मौलवी साहब, आई थिंक यू शुड क्लियर द एयर रिगार्डिंग योर ट्वीट। अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स यू फॉलो, द मैरिज इज हराम। However, there are many more scholars who are clear that a woman is allowed to keep her faith even after marrying a Muslim man. हालांकि ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है कि आप एक मुस्लिम मैन से शादी करने के बाद भी आप अपने धर्म को फॉलो करो। अक्सर लोगों को अपना मज़हब बदलना ही पड़ता है। Quran and Sunnah have 100 different interpretations. The Quran is a book of vastness. Every word written in the Quran had 140 meanings. 70 is literal and 70 are metaphysical. Imam Ghazil asked the people of the book to tell of the book, may Allah give us all tolerance. रोहिन कुमार ने लिखा है कि क्वाइट लिटरली जब मियाँ बीवी राजी तब क्या करेगा काजी। आपकी सलाह मांग कौन रहा है साहब जी, आप अपना काम देखिए। अश्विनी यादव लिख रहे हैं ये, आप अपना काम देखिए, जिसको ब्याह करना था वो कर लिए हैं, किसी को दुआ दे सकते हैं तो दीजिए, अन्यथा अपना काम कीजिए। देश में संविधान नाम की कोई चीज़ है चाचा जी? फॉर्चुनेटली नोबडी इज रियली आस्किंग यू, अजय कामत ने लिखा है।
स्वाति ने लिखा है कि कॉम आर नॉट फ्री पीपल लाइक हिंदूज टू टेक देयर ओन स्टांस ऑन दीज इश्यूज, ब्लास्फेमी इज पनिशेबल बाय डेथ इन देयर रिलीजन। ये बात भी ठीक है। Muslims in India give lectures on secularism because India is a Hindu majority country. I am not sad but I am happy after seeing your tweet because you show the true mentality of Muslims। तो इस तरह के कुछ रिएक्शंस भी अब इन भाई साहब के उसके ऊपर सामने आ रहे हैं, लेकिन आरजे सामा और इनके बीच का जो वाद विवाद हुआ है वो इस समय ट्विटर के ऊपर खासा वायरल हो रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।